वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। देवदारू, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर की पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से। नीचे शाखाएं मर्त्यलोक को अभय दान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हूं, भय नहीं, मैं जो हूं। प्रत्येक शाखा को झबरीली टहनियां कटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती हैं कि छाया चेरी सी अनुगमन करती हैं। जिस आचार्य ने प्रतिपाटिवेहित निष्ठिज्ञान मोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है, धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। कैसी शान है, गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है, प्राण के आवेग की कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो क्या है? क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवारुद्रम वेदिका को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। उन्हें कमी किस बात की थी? कालिदास ने बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत निष्प्रयोजन तो कैसे कहें, समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, प्राणों का उल्लास नर्तन। जड़शक्ति के द्वारा आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद। कहते हैं, शिव ने जब उल्लासतिरेक में उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर ली या था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विविजित नृत्य। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं, नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छीन करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। यह एकमात्र लक्ष्य ही उसमें छंद भरता है। इसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमाचौकड़ी और लस्टम पस्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोमुखी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। ध्यान धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। बाह्य प्रकृति के द्वारा आकर्षण को छीन करने का उल्लास तांडव है। अंतः प्रकृति के असंयत फिनकाव को नियंत्रित का रने के उल्लास का नाम ही समाधि है। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है, शिव का निर्वात निष्कंप व प्रदीप रूप दूसरे प्रकार के। दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझ बूझकर ही देवदारुद्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव। तुक मिल रहा है, शानदार तुक। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की? मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, तुक मिलाने के मौजी वागविलासी। मगर ये तुक घोड़े किस्म के नहीं थे, यह तो निश्चित है। जगरे रगरे बगरे डगरे, ये भी कोई तुक है। मगर सारी दुनिया इसी तुक को तुक कहती आ रही है। कुछ न कुछ तो होगा ही। सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि बात बात में तुक मिला करता है। अगर ऐसा ना होता तो बेतुकी हाँकने वालों को बुरा न माना जाता। जो लोग तुक की बात करते हैं, वे शब्द की ध्वनियों का तुक तो नहीं मिलाते। फिर तुक है क्या? तुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निवात निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामिनी ज्योति में है। अर्थात तुक अर्थ में रहता है, ध्वनि साम्य के तुक में कुछ न कुछ अर्थचारुता होनी चाहिए। ध्वनिसाम्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। मगर कहना खतरे से खाली नहीं है। किसी नए आलोचक ने अर्थ को लय की वकालत की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ है। अगर तुक अर्थ में मिल सकता है तो लय क्यों नहीं मिल सकता? मेरे अंतर्यामी कहते हैं कि तुक तो अर्थ में नहीं रहता है, लय नहीं रहता। बहुत से लोग अंतर की आवाज को आंख मूंद कर मान लेते हैं। मैं नहीं मान पा। आंखें खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज ठीक जचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। शिवजी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही तो देवदारू को चुना था। अंतर्याम भी बहिर्यामी के साथ ताल मिलाते रहें, यही उचित है। महादेव ने आंखें मूंद ली थी, देवदारू ने खोल रखी थी। महादेव ने भी जब आंख खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छंदोभंग हो गया। त्रैलोक्य को मदविह्वल करने वाला देवत भस्म हो गया। उसका फूलों की तुमीर जल गया, रत्नजटित धनुष टूट गया।
सब गड़बड़ हो गया। सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी ही फक्कड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा? क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा? शायद हाँ, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी, देवदारू का तांडव रस भाव विजित महानृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में भी निर्विकार रहा, काट बना हुआ। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देव ताका काट देवदारू नाम दे दिया हो। फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निर्काट हो, दया नहीं, माया नहीं, आसक्ति नहीं, निरेकाट। ऐसों से तो देवता ही भला। कहीं न कहीं उसमें दिल तो है, मगर यह भी कैसे कहा जाए। देवता के दिल होता तो लाज शर्म भी होती, लाज शर्म होती तो आंखों की पलकें भी झपती। लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पलक उसकी झपती ही नहीं। एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंदी कि अनर्थ हुआ। बहुत सावधान, सदा जागृत। अलबत्त महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहां आंखें झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहां टकटकी बंधनी चाहिए वहां बंध जाती थी। पार्वती जब विसना पुष्पों के आभरण से सजी हुई इस संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई, तो उनके पार्वती बिंबफल के समान अधरोष्ठ वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई। फिर उनकी आंखें झुकी भी। वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। वे देवताओं में मनुष्य थे, महादेव। उस दिन देवदारू चूक गया। वह सब देखता रहा। इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा। वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं, जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं, अपुष्पा फलवंतो ये। देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। तो क्या हुआ? यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवदारू को इससे क्या लेना देना? वह तो जैसा है ऐसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काट कहो। तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुर लगता है तो बुरा नाम देते हो। नाम में क्या धरा है? मुमकिन है इसका पुराना नाम देवतरु हो। देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी। देव होकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। छंद समष्टिव्यापिनी जीवन गति के मानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणवेग का नाम है, अर्थ समाज स्वीकृत प्राप्त संकेत हुआ करता है। जहां बैठकर लिख रहा हूं वहां ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए हैं, पर सब छिप गए हैं। दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुंगी पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुंगियों पर ही लो टता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूं अनायास। पर ऐसा लगता ही भर है। भगवान करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चूर हो जाएगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें लगत हैं, इसलिए कहता हूं कि लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई है। लगता है सो मन का विकल्प है, अंतर जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है। दोनों में कहीं ताल त कम मिल जाता तो काम की बात होती। नहीं मिलता, यह खेद की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना अनर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता ही रहता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। अलग अर्थात जो न लगे। लगता है पर नहीं लगता, यह भी कोई तुक की बात हुई। तुक की बात तब होती जब लगना अलग, लगना न होता। इसीलिए कहता हूं कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया था उसे क्या लगा था, कह नहीं सकता। बात औरों को भी कमोबेग लगी होगी, तभी सबने मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे, बाकी को न लगे तो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचारों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है, और भी समझा कर कहा है कि यह अलगाव में पन है, अहंकार है। इधर कवि लोग हैं, उन्हें की हमेशा कुछ देखकर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। दुनिया की ओर भी देखो, वह तो मैं पागल कहेगा। पागल को भी तो कुछ न कुछ लगता रहता है। मगर दुनिया को देखता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं। कवि को जो कुछ लगता है उसका वाह वाह करके उसे सिर उठा लेती है। कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ही बोई बिरह बस के बौर सब गांव। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई थी। बात इतनी ही सी थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं ही पागल हो गई हूं या सारा गांव ही पागल हो गया है। क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं, कहाँ जाने ये कहत है ससे ही सीत कर नाव। विरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है। जो सबको ठंडा लग रहा है, उसे वह दाहक मान रही है।
पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया हो, बात बिल्कुल बदल गई। हाय हाय, कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विरहाग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। बात उलटकर कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं, वह पागल। लगने में भी भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है, मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगावन ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है, भूत भी लगता है। सब लगी वहम ही होती होगी। आंखों को भी बिहारी जानते थे। कह गए हैं, लगालगी लोचन करे, नाहक मन बद जाए। नाहक अर्थात बेमतलब, निरर्थक। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से फिचाफा निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, फरचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पोंछता हुआ भागता था। अगर कुछ कहने का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। गांव जवार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फिचाफा वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आल्हा जैसा सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी उनके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अंधकार, भयंकर सुनसान। क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढीले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढीले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन अर्थात कौन। पीछे मुड़कटा घोड़े पर चढ़ा चला आ रहा था, टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। कुल 23 किस्म के हैं। मुड़कट्टा एक भूत ही है, मूनड़ नहीं है। छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती रहती हैं। घोड़े पर चढ़कर चलता है, सो पंडित जी से उलझने की हिम्मत की इस मुड़कट्टे ने। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया, वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। झमाझम गायत्री पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा, बेचारा मूर्ख त्राही त्राही कर उठा। अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था। अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। नहीं तो यह सारे गांव जवार का कंटक समाप्त था गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन था। उस दिन मेरे बालचित पर देवदारू की धाक जम गई थी। अब भी क्या दूर हुई है। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुड़कट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुड़कट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज उनके पास होती नहीं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ। लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। लतायां पूर्वलुनायां प्रसूनस्योद्भवकृत। क्या इन मुड़कट्टों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया सकता है। करने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ। पंडित जी के पास तो फर्ची गायत्री थी, वह कहाँ पाऊं। मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है, वह कारण नहीं है। तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तुम्हें दीर्घकाल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप है। यह भी जानता हूँ कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित हो।
संभावना तो यही तक है कि पत्ता भी न खड़का हो और पंडित जी ने आद्योपांत पूरी कहानी बना ली हो। मगर बलिहारी है इस सर्जन शक्ति की। क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदिकाल से मनुष्य गप रचता आ रहा है, अब भी रचे जा रहा है। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था, वहां मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं हैं? भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई है। उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है। आश्चर्य होता है भाषा का मिथक अभिव्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है, दोनों धोखा खाते हैं। भूत तो सरसों में है। जो सत्य है वह सर्जनाशक्ति के हिरण्य पात्र में मुंह बंद किए ढंका ही रह जाता है। एक पर एक गप्पों की परतें जमती जा रही हैं। सारी चमक सीपी को चमक में चांदनी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है। मगर छोड़िए भी, देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरट भी है, खूसट भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह संकीसा लगता है। एक मोटे राम खटके एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में, आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ, आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है। जी करता है इसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध ढरक पड़ा था। कालिदास खुद कह गए हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सबई धान बाईस पसेरी दिखते हैं। वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। उनके लिए वह खूसट, वह पाधा, वह सूंग, वह संकी, वह जबरेला, वह चपरगेंगा, वह गदरौना, वह खिटखिटा, वह चक्की, वह झुमरेला, वह धोखरा, वह नटखटा, वह चुनमुन, वह बांकुरा, वह चौरंगी सब समान हैं। महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मदमद गजराज आए और अपने गंडस्थल की खाज मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया। आना ही था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया। पर मेरे सामने जो अल्हड़ कवि है, इसका क्या होगा? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नहीं। फिर भी डर तो लगता ही है। हाथी न सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है। लेकिन मैं जिधर हूं उधर वे भी कम ही आते हैं। गाहे बगाहे आ भी जाते हैं। पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को और बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व द खने की उन्हें न आदत है न परवाह है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म। व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है? अर्थमात्र जाति है, छंदमात्र व्यक्ति है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूं। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं। कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे, उपमान योजना के बल पर, ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं। बिल्कुल नहीं। कोई बढ़ब ये होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। देवदारू की ऊर्ध्वा शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज नहीं है। मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कवि होता तो करा लेता।
उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के चित्त को अपने चित्त के ताल पर नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ लेता। ध्वनियों की नियत संचारी समता को ऐसा समा बांधता कि सुनने वाले का मन मयूर की भांति नाच उठता, पर मेरे भाग्य में यह कुछ भी नहीं। केवल आंख फाड़कर देखता हूँ, पाषाण की कठोर छाती भेद कर दे। वह दारू न जाने किस पताल से न जाने अपना रस खींच रहा है और कम रस छाया का वितान तानता हुआ ऊर्ध्वलोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक के तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। यह इतनी उंगलियां क्या यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूं, पर बता सकूं ऐसी भाषा कहाँ है? हाय, मैं असमर्थ हूँ, मूक हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहां तक जाता है जहां तक वक्ता ले जाता है। वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत्परः शब्दः स शब्दार्थः, तो उनका यही मतलब था। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है? सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहाँ प्रकट हो पा रहा है? कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे भी तो नहीं शब्द उतना ही बत पाता है जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है वह। दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसीलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। रेशनधर्मिता उनके कहे का एक प्रधान गुण है। मैं नहीं पहुंचा पाता हूं उस अर्थ को जिसे मेरा मन अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं बना पाता हूं जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। उसमें लय नहीं, संगीत नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवेग से वह हिलता है, भरभराता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। लेकिन देवदारू है शानदार वृक्ष। हवा के झोंकों से जब हिलता है तो इसका अभिजात यह झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहां से भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं, शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर सीकरों की देन कहा, सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मोहकंपित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बारंबार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर की संचित अनुभूति न ही मानो यही मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा बसे हैं और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हूं, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं। तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो? मोते दुरहो कहा सजनी निहुरे निहुरे कहूं ऊंट की चोरी। हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।